बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दुबई में ज़ेर तामीर इमारत से सरिया चोरी करने की कोशिश, कंपनी ड्राइवर को सज़ा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई में ज़ेर तामीर इमारत के सिक्योरिटी गार्ड ने मोबाइल कैमरे की मदद से चोरी की वारदात नाकाम बना दी। कंपनी का ड्राइवर मुलव्विस निकला। अल इमारात अल यौम के मुताबिक कंपनी के ड्राइवर ने ज़ेर तामीर इमारत के अहाते में मौजूद सरिया स्क्रैप के 3 ताजरों के हाथों फरोख्त करने की कोशिश की थी। सिक्योरिटी गार्ड ने अपने मोबाइल कैमरे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और मुलजमान तक वीडियो बना ली थी। जैसे ही मुलजमान को ख़तरा महसूस हुआ वो मसरूका सरिया छोड़कर फरार हो गए। दुबई पुलिस ने कंपनी के ड्राइवर और तीनों मफरूर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। दुबई फौजदारी अदालत ने ड्राइवर को कैद की सज़ा सुनाई और सज़ा मुकम्मल होने पर बेदखली का हुक्म भी दिया। सरिया खरीदने वालों को बरी कर दिया गया। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इमारात में ईद उल अज़हा की सरकारी तातीलात का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में सरकारी अफरादी क़ुव्वत के वफाकी इदारे ने मुल्क में रवां साल ईद उल अज़हा और वक़ूफ़ा अरफा की छुट्टी से मुतालिक हिदायत जारी की हैं। अल इमारात अल यौम के मुताबिक वफाकी इदारे ने बयान में कहा कि वक़ूफ़ा अरफा और ईद उल अज़हा की तातीलात 9 ज़िलहज्जा से शुरू होगी और 12 ज़िलहज्जा तक जारी रहेंगी। तातीलात से मुताल्लिक़ ये बयान सरकारी और निजी इदारों के लिए मंजूर शुदा तातीलात के एजेंडे पर मबनी है। वफाकी इदारे ने मुल्क की क़यादत, हुकूमत, अवाम और मुकीम गैर मुल्कियों, अरबों और उम्मत मुसलमान को ईद उल अज़हा और वक़ूफ़ अरफा की मुबारकबाद भी दी है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इमारात में सोने के नर्ख कम होने लगे, ज़ेवरात की तलब मगर बढ़ गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में रवां हफ्ते के आखिर में 1 ग्राम सोने की कीमत 1.75 से 2.50 दरहम की कमी रिकॉर्ड की गई। अल इमारात अल यौम के मुताबिक दुबई और शारजा की गोल्ड मार्केट्स में गुज़श्ता हफ्ते के आखिर के मुकाबले में इस हफ्ते के आखिर में कमी रिकॉर्ड की गई। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 2.5 दरहम कम होकर 237.25 दरहम तक पहुंच गई, जबकि 22 कैरात 1 ग्राम सोने की कीमत 2 दरहम कम होकर 220 दरहम तक पहुंच गई। 21 कैरात 1 ग्राम सोने की कीमत 2.25 दरहम कम होकर 213 दरहम हुई, जबकि 18 कैरात 1 ग्राम सोना 2.25 दरहम कमी के साथ 182.5 दरहम हो गया। ज़ेवरात के एक शोरूम के मैनेजर ने बताया कि गुज़श्ता दिनों गोल्ड मार्केट में सोने के ज़ेवरात की तलब में बेहतरी आई है। कीमतें कम होने पर लोगों ने ख़रीदारी शुरू की है। ज़ेवरात की तलब आइंदा अय्याम में भी बढ़ने की तवक्को है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाकिम दुबई की बेटी की शादी, दुल्हन ने दिलकश तस्वीर शेयर कर दी। अब इस खबर की तफसील। अमाराती मीडिया के मुताबिक शेखा महरा बिन्त मोहम्मद राशिद अल मक्तूम और शेखा मना अल मक्तूम ने अपनी शादी की सरकारी तकरीब मुनक़िद की, जिसमें वो शादी के मुआहदे पर दस्तखत करते हैं। शेखा महरा बिन्त मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम UAE के नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान की बेटी हैं। शेखा महरा बिन्त मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की मुनफरद और शानदार तकरीब की तस्वीर शेयर की। अपनी ज़िंदगी के अनमोल दिन के लिए शेखा महरों ने दुबई में मुकीम डिज़ाइन का शानदार सफ़ेद गाउन ज़ेब तन किया।
अपने शौहर शेख मना के रिवायती इमाराती लिबास के साथ हम आहंग करते हुए दुल्हन ने भी सफ़ेद रंग का बाल गाउन पहना। उसे खूबसूरत और वाज़े वार कहते रखते हैं। शेखा मेहरा ने जेवरात को हीरे के कड़े, घड़ी और अंगूठियों तक कम से कम रखा। बताया गया है कि शहजादी शेखा मेहरा ने अपने दूल्हा शेख मना के साथ चंद शानदार तस्वीरें लगाईं। शाही जोड़े ने शादी में एक साथ तहों वाले केक भी काटा, जिसमें खूबसूरत सफ़ेद मीठे पर फूल चढ़े हुए थे, जबकि तकरीब के सामने आने वाली नई तस्वीर में खूबसूरत फूलों से भरा गुलदस्ता शामिल था। शाही जोड़े को प्यार से एक दूसरे को थामे हुए देखा जा सकता है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई 3 करोड़ 20 लाख दरहम ऑनलाइन स्कैंडल में 30 रुकनी गैंग को सज़ा। अब इस खबर की तफसील। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने 30 अफराद और 7 कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग और 32 मिलियन दरहम ऑनलाइन स्कैंडल चलाने के इल्ज़ाम में दुबई की अदालतों में मनी लॉन्ड्रिंग कोड के हवाले किया, जिसकी बुनियाद पर दुबई की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कोड ने 30 रुकनी गैंग और 7 कंपनियों को अफराद और फर्मों को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन स्कैंडल में मनी लॉन्ड्रिंग और 32 मिलियन दरहम गबन करने पर मुजरिम करार दिया गया। गैंग के अरकान को मजमूई तौर पर 96 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जिन्हें सज़ा पूरी करने के बाद मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अदालत ने मुलजमान को मुश्तरका तौर पर 32 मिलियन दरहम से ज़ायद जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने जुर्म में इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर और फ़ोन को जब्त करने का भी हुक्म दिया। बताया गया है कि अदालत ने केस में मुलव्वस 7 कंपनियों पर 7 लाख दरहम का मजमूई जुर्माना आयद किया है। अदालत जुर्माने की अदायगी के लिए मदियान आलियान के फ़ंड या असासे भी जब्त कर सकती है। इस हवाले से सेंट्रल एडवोकेट जनरल और पब्लिक फंड प्रोसिक्यूशन के सरबराह कौंसल इस्माइल मदनी ने बताया कि इस गैंग ने मुतासरीन को 1,18,000 कसक ई मेल्स भेज कर बैंकों और मालियाती इदारों की झूठी नकाली करके रकम चुराई, जिनके साथ मुतासरीन के कारोबारी ताल्लुकात थे। इस कसम में ई मेल ने मुतासरीन से मदआलियान के खातों में अदायगी मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। बाद अज़म मदआलियान ने रकम कैश आउट की या उसे दूसरे अकाउंट में मुंतकिल किया, जबकि दीगर मदआलियान ने फ़ंड के गैर कानूनी ज़राए को छुपाने के लिए इस्तेमाल शुदा कारें खरीदीं। दोस्तों, ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।